हेलो एंड वेलकम। आज इस लेसन नंबर 15 में एक और अदर यूजेस की बात करते हैं जो स्पोकन और रिटन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ शुड और शुड हैव के प्रयोग की। अलग अलग है दोनों। शुड का प्रयोग अलग है और शुड हैव का प्रयोग अलग अलग है और अलग अलग परिस्थितियों में होता है। देखिए, शुड अकेला जो है वो एक मॉडल होता है और वो एक जनरल सलाह के लिए होता है। वो सब जानते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में सलाह देने की बहुत एक अच्छी परंपरा है या एक अच्छी ट्रेडिशन है या एक अच्छी आदत है, बिना मांगे भी मिल जाती है। तो हम कई बार सलाह देते हैं, शुड से नॉर्मल जनरल एडवाइस होती है जिसको हम कहते हैं सामान्य सलाह, वो शुड से दी जाती है। यू शुड डू दिस, यू शुड गो देयर, यू शुड कम हियर, यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड डू दैट। आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी शुड से होती है सलाह। बड़ी जनरल सलाह होती है। यू शुड वर्क हार्ड, ये बहुत स्टूडेंट्स को बहुत कॉमन सलाह होती है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो वो शुड से होती है। लेकिन शुड के साथ अगर अपन ने हैव लगा दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, शुड हैव का प्रयोग उन सलाह के लिए किया जाता है जो फुलफिल नहीं हुई है, जो पूरी नहीं हुई है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए था लेकिन पूरी नहीं हुई। मैं आपको हिंदी का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। हिंदी में ऐसे वाक्य जो सलाह के होते हैं और जिनमें लिखा ये होता है, जिनके एंड में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। जैसे आपको ये काम करना चाहिए था। एक तो आपको ये काम करना चाहिए, ये प्रेजेंट की सलाह, यू शुड डू दिस वर्क। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको ये काम करना चाहिए था। इसका मतलब आपने वो काम नहीं किया, आपने वो सलाह नहीं मानी। यस, तो अनफुलफिल्ड एडवाइस, अपूरित सलाह, ऐसी सलाह जिसे पूरा नहीं किया गया, ऐसी सलाह जिसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया, ऐसी सलाह जिसे माना नहीं गया लेकिन जिसे माना जाना चाहिए था, वो सभी शुड हैव से व्यक्त होती है। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, इसका मतलब आपने नहीं की। आपको मेहनत करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, इसका मतलब ये हुआ आपको करना चाहिए था। आपको ये है, आप कह सकते हैं ये यूट्यूब वीडियो आपको बहुत पहले बना देना चाहिए था, इसका मतलब पहले नहीं बनाया गया, पहले ये सलाह नहीं मानी गई। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। तो शुड हैव का प्रयोग तभी करते हैं जब, अच्छा, शुड हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म थी, वैसे ही शुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म लगती है। और ये उस सलाह के लिए होता है इसका प्रयोग जिसे माना नहीं गया लेकिन जिसे माना जाना चाहिए था। तो इससे सेंटेंस कैसे बनते हैं? इसमें भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड हैव का प्रयोग होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। राइट? सब्जेक्ट, शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये इसका बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हम इसे सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए, आपको वहाँ जाना चाहिए था, नहीं बोला मैं अभी, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, ये तो एक सिंपल सलाह हो गई। अब मैं कह रहा हूँ आपको वहाँ जाना चाहिए था, इसका मतलब ऐसी सलाह थी जो पूरी नहीं हुई। तो अब यहाँ शुड नहीं लगेगा, अब इसके साथ हमें शुड हैव लगाना पड़ेगा। यू शुड हैव गॉन देयर। आपको मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। नेगेटिव भी लगा सकते हैं शुड हैव के बीच में नॉट लगा के। आपको उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड हिम। और देखिए, अच्छे सेंटेंस लेते हैं कुछ। सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था, उसका मतलब पहले नहीं उठाया, पहले कदम उठाने की सलाह नहीं मानी गई। द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन दिस स्टेप अर्लियर। और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इसे गोपनीय रखना चाहिए था, इसका मतलब आपने नहीं रखा। इसे गोपनीय रखने की सलाह आपने नहीं मानी। भावार्थ है, यू शुड हैव केप्ट इट अ सीक्रेट। तो पूरा वाक्य भी कह सकते हैं, जैसे आपको मेहनत करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की। यू शुड हैव वर्कड हार्ड बट यू डिड नॉट। ये इसका पीछे का जो पार्ट है ना, वो अंडरस्टूड होता है इस वाक्य में, बट यू डिड नॉट। कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था, बट यू डिडंट।
लेकिन आप नहीं गए, बट यू डिडंट गो, लेकिन आप नहीं गए। तो सेकंड पार्ट कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सेकंड पार्ट इम्प्लाइड है, अंडरस्टूड है, ये तो है ही है, इसका मतलब ये है, यू शुड हैव डन इट, इसका मतलब यू हैव नॉट डन इट, ये भावार्थ इसका होता है। हाँ, जैसे यू शुड हैव, आपको जैसे कहना भाई आपको ये प्रयोग सीख लेना चाहिए था, या आपको शुड और शुड हैव का प्रयोग पहले ही सीख लेना चाहिए था। यू शुड हैव लर्नड द यूज़ ऑफ शुड ऑब्लिक शुड हैव, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये शुड हैव का प्रयोग होता है जिसमें हम ऐसी सलाह की बात करते हैं जो मानी नहीं गई लेकिन जिसे माना जाना चाहिए था। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा प्रयोग है। यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। यू शुड हैव सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को, प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए था, इसका मतलब आपने नहीं किया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का, उसमें आप अपने खूब सारे एग्जाम्पल्स डालें ताकि मैं देखूं उनको, और आप बताएं कि भाई और इसमें क्या कर सकते हैं, हाउ फर्दर यू कैन रिफाइन इट। तो ये ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में, हर वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट डालें ताकि ग्रामर के इस सेशन को हम और इसको इंटरेक्टिव बना सकें। बाय बाय।